नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो देखिएगा, मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बताई है और इस वीडियोज़ में भी मैं ये बात बताने जा रहा हूँ। अगर हमारी हथेली में बहुत छोटी-छोटी अनगिनत रेखाएँ अगर आ जाएं तो व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करता है कि व्यक्ति का वर्तमान समय थोड़ा संघर्ष से भरा हुआ है, संघर्षों से चल रहा है और थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी उस परिश्रम का, उस मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है और थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति को ये दर्शाता है और व्यक्ति के जो प्रोग्रेस है, व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, उस पे कहीं न कहीं ये चीज़ें रोक लगाती हैं और दरिद्रता की ओर भी व्यक्ति को और व्यक्ति के जीवन को ले जाती हैं और मानसिक परेशानियों को जन्म देती है। विशेषकर अगर निम्न मंगल और शुक्र के क्षेत्र में ये चीज़ें हों तो मानसिक परेशानियों को डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर डालती हैं और कदम कदम पर ऐसे में व्यक्तियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो जो चीज़ आपने पूछी है, आपकी भाग्य रेखा इस तरह से सीधी जाके और मस्तिष्क रेखा पे एकाएक रुकती हुई दिखाई दे रही है और फिर जो है 38वें वर्ष से मध्यम स्थिति में गुरु की तरफ चली जा रही है। देखिएगा, एक चीज़ निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रही है, 38वें वर्ष में या 40वें वर्ष में यदि आपको सफलता मिल गई तो ज़्यादातर 95% आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। यदि 38वें वर्ष या 40वें वर्ष आपको सफलता मिल गई, आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का, तो आप सरकारी नौकरी की तरफ निश्चित तौर पे चले जाइए। यदि 40वें वर्ष तक आपको सफलता नहीं मिली तो आपकी ये वाली भाग्य रेखा फिर प्रबल स्थिति में आ जाएगी और ये वाली भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है और 42 से लेके 45वें साल के बीच कहीं जाके चैन मिलता है और 45वें साल के आसपास भाग्योदय कराती है। लेकिन ये रेखा 41वें साल से प्रभाव जीवन में देती है और व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में, देखिए, दो चीज़ें ये भाग्य रेखा देती है। एक तो या तो व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, पद में श्रेष्ठतम अवस्था में होता है, या व्यक्ति छोटी मोटी नौकरी कर रहा हो, प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, तो व्यक्ति व्यापार की तरफ ज़्यादा आता है और व्यापार में बहुत ज़्यादा विस्तार ऐसा व्यक्ति पाता है और पहले लाखों में, फिर धीरे धीरे करोड़ों में धनार्जन करता है, लेकिन पर डे अर्निंग ऐसा व्यक्ति करता ही करता है, ये निश्चित है। और देखिएगा, आपका 38वां वर्ष और 40वां वर्ष विशेष आपके लिए सरकारी नौकरी के लिए है और आप अगर देखोगे, सूर्य पर्वत पर भी एक शानदार यश चिन्ह बन रहा है, इस और ये भी संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है और सूर्य रेखा भी आपकी बहुत सुंदर स्थिति में है। निश्चित तौर पे किसी भी क्षेत्र में रहें, आपको प्रतिष्ठा बहुत सुंदर मिलेगी, लेकिन वर्तमान समय में दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान समय में दो तीन चीज़ें नेगेटिव अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तो आपकी भौतिक सुख सुविधाएं और सुख को दर्शाने वाला जो ग्रह है वो शुक्र है, वो शुक्र यहाँ पे दूषित अवस्था में दिख रहा है। ये मानसिक परेशानियों के साथ साथ आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी आप परिश्रम कर रहे हैं, उनमें अभाव की स्थिति दे रहा है। दूसरा, यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरह से पुष्ट और श्रेष्ठ अवस्था में है, सजने संवरने का आपको अच्छा खासा जो है एक शौक है, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है और जिस तरह से ये सुंदर है, पुष्ट है,
उस तरह से देखा जाए तो सुंदरता और पुष्टता आपके अंदर ये आकर्षण की शक्ति पैदा करता हुआ दिख रहा है। अपने को मेंटेन करने, अपनी पर्सनैलिटी को निखार कर रखना, ये गुण आप में दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से अगर आपकी हम इस रेखा को देखें, परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखा जाए एक शानदार 63 से लेके और 70 साल के बीच में, 63 से लेके 70 साल के बीच में बहुत बड़ा जो है अचल संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और है, एक राहु रेखा आपकी जाके 42वें वर्ष में, राहु रेखा जाके 42वें वर्ष में बुध से युक्ति बना रही है और बुध के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे बुध व्यापार का ग्रह है और जब राहु बुध से युक्ति बनाता है तो व्यापार में अचानक धन लाभ की प्राप्ति करवाता है। किसी न किसी तरह से 42वें वर्ष में या तो आप नौकरी में होंगे तो भी व्यापार की ओर आएंगे, नौकरी के साथ व्यापार भी आपका चलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में ना हो तो व्यापार की ओर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रगति दिखाई दे रही है 42वें वर्ष में। वही एक राहु की रेखा आपकी देखी जाए इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है शुक्र पर्वत की तरफ। ये आपकी आ रही है 38वें वर्ष में। 38वें वर्ष में सूर्य से युक्ति बना रही है और जब राहु सूर्य से युक्ति बनाती है और सूर्य भी अपनी पुष्ट अवस्था में आते हैं तो ये आपका काम है, आप किस तरह से लेते हैं। मैं उपाय दे दूंगा, आपने अगर विधि के अनुसार कर लिया, दिए हुए विधि पूर्वक कर लिया तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, सूर्य पुष्ट हो जाएंगे। और राहु जब सूर्य से युक्ति बनाता है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और सरकार द्वारा लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिलता है और ये है 38वें वर्ष में। एक अगर देखे जाए राहु रेखा इस तरह से निकलती हुई और सूर्य से ही मिल रही है, ये 48 से 54वें वर्ष के बीच में राहु की रेखा सूर्य से युक्ति बना रही है। ये भी कहीं ना कहीं उस समय या तो आप प्रोग्रेस पाएंगे, यदि आप सरकारी नौकरी न कर रहे हो, किसी 5% अगर इसमें लगा लो नहीं कर रहे हैं तो व्यापार में जो है फैलाव होगा, व्यापार में जो है आपको विस्तार मिलने वाला है, निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा जा रहा है। देखिएगा, और एक इस तरह से देखें तो 58वें वर्ष में शनि से आपका शुक्र युक्ति आपका राहु युक्ति बना रहा है और जब धन का ग्रह होता है, क्योंकि भाग्य रेखा यहीं पे आती है, वैसे धन का ग्रह बृहस्पति होता है, सूर्य से भी धन मिलता है, लेकिन राहु जब शनि से युक्ति बनाता है तो धन में वृद्धि होती है और ये 58वें से उम्र में साफ तौर पे देखा जा रहा है। और उम्र की गणना हम यहाँ से करते हैं, क्योंकि राहु रेखा अगर जीवन रेखा से देखें तो ये 20-21वें वर्ष में चल रहा है, तो उस समय तो धन में वृद्धि इतनी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से ये रेखा जारी है, अभी पुष्ट होगी, अभी सुंदर रूप से नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन निश्चित तौर पे 58वें वर्ष में धन में वृद्धि होगी और किन्हीं दो स्रोतों से व्यक्ति अपनी आमदनी करेगा, ये निश्चित तौर पे। और ऐसा व्यक्ति जिस तरह से भाग्य रेखा अपनी प्रबल स्थिति में जा रही है और ये जैसे जैसे प्रबल होगी, जैसे जैसे समृद्ध होगी, 45वें वर्ष से, ठीक 45वें वर्ष से भाग्योदय कराएगी और व्यक्ति जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी लाखों में कमाता है पहले, फिर ऐसा व्यक्ति करोड़ों में कमाता है, लेकिन डेली धनार्जन करता है, बहुत सुंदर धनार्जन करता है। और इस रेखा के ऊपर विशेषकर मैंने प्रैक्टिकल रूप में जो है देखा है और आज भी वो व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमें बार बार पूछते हैं। जो व्यक्ति कभी शून्य पे थे, आज ऐसी रेखा वाले व्यक्ति शिखर पर हैं और अच्छा खासा धन कमाते हैं। मैं यहाँ पे अमाउंट नहीं बताऊँगा क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जब उनसे मिलेगा, उनके लाइफ स्टाइल देखेगा, उनके रहने का, उनका कमाने का, उनके वैभव को देखेगा, तब वास्तव में उसको पता चलेगा क्या चीज़ है, कहाँ था और कहाँ आ गया है। ये रेखा बहुत सरल है, बहुत अच्छी रेखा है और सबसे
प्रैक्टिकल रेखा है ये। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना आप, तकरीबन 38 से 40 के बीच ही कोई ऐसा गलत निर्णय न लेना जिसके लिए आपको पछताना पड़ा। ये भी आपके भाग्य रेखा ही बता रही है। वहीं जीवन की रेखा अगर देखा जाए, इस तरह से निकल रही है और पीछे से इस तरह से आके चंद्रमा की तरफ भी आ रही। देखिएगा, जब भी जीवन की रेखा से एक ब्रांच चंद्रमा की तरफ आता है, ऐसा व्यक्ति फूडिंग में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और ट्रेवल्स में और टूर एंड ट्रेवल्स में और ट्रांसपोर्ट में कामयाबी पाता है। दूसरा, विदेश यात्रा का मौका भी ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। दूसरी अगर यहाँ पे बात देखें, एक रेखा इस तरह से आ रही है, इस तरह से, और एक रेखा इस तरह से आ रही है। ये केतु क्षेत्र पे मछली बन रही है, और मछली जब केतु क्षेत्र पे बनता है तो व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति जो है अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति करता है। वैसे इसका मुंह देखा जाए तो सूर्य की ओर है, और सूर्य की ओर केतु पे बनी मछली का चिन्ह हो और सूर्य पर्वत जब पुष्टतम स्थिति में आता है तो मान सम्मान और विस्तार में ये वृद्धि करती है। इसका काम बस इतना ही होता है। भाग्य रेखा अगर आपकी देखी जाए, इस तरह से भाग्य रेखा आ रही है, यहाँ पे समाप्त हो रही है, फिर यहाँ से परिवर्तन ले रही। देखो, आपको अपने जीवन काल में एक से ज़्यादा स्रोतों से कमाई होगी, लेकिन इसका असर पड़ेगा आपका 41वें वर्ष से, फिर 42वें वर्ष से ज़्यादा पड़ेगा, फिर 43, 44, 45वें वर्ष से जो है आपका जीवन बहुत ज़्यादा रन होने वाला, अच्छा खासा धन आपके पास आने वाला है। और नौकरी से ज़्यादा आपकी हथेली में जो चीज़ दिखाई दे रही है वो बिजनेस दिखाई दे रहा है, और साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा देखें, इस तरह से बहुत लंबी है, लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलेगा। और जो मस्तिष्क शक्ति है वो बहुत सुंदर रहने वाली है, बहुत अच्छा रहने वाली है। जीवन काल में योजना बनाकर काम करेंगे। हृदय रेखा सीधी बृहस्पति की ओर देख रही है, और जब भी हृदय रेखा बृहस्पति की ओर देखती है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक तो होता है, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए दृढ़ निश्चयी होता है, और आदर्शवादी जीवन ऐसा व्यक्ति रखता है। ये निश्चित तौर पे बहुत अच्छी रेखा आपकी हथेली में है। प्रसिद्धि दिलाने वाली सूर्य रेखा भी आपकी हथेली में है, और यश दिलाने वाला यश साइन भी आपकी हथेली में यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखें तो एक से ज़्यादा स्रोतों से धनार्जन होगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। अगर अंगूठा देखें, अच्छा खासा लंबा है, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ काफ़ी अच्छी हैं, तर्क शक्ति बहुत सुंदर है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखते हैं, और मानसल भी है, अपनी हितों की रक्षा करना जानते हैं। दोनों पोरों के बीच एक सुंदर सा जो है चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म के व्यक्ति होंगे, तहजीब पसंद व्यक्ति होंगे, और देखा जाए तो आपको अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे मिलेगा, ये निश्चित है। दूसरा अगर देखा जाए, यहाँ पे बृहस्पति का देखा जाए, बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है। देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में या प्रतिष्ठित क्षेत्रों में जो बृहस्पति से संबंधित है, अगर कोशिश करेंगे तो अच्छी कामयाबी मिलेगी। दूसरा, प्रतिष्ठा जीवन में बहुत अच्छी रहने वाली है। स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी व्यक्तित्व रहने वाला है। एक जीवन की रेखा से प्रोग्रेस लाइन जारी है। आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी यहाँ पे मौजूद हैं, इस चीज़ को बताती हुई नजर आ रही है। एक रेखा इस तरह से यहाँ से होके इस तरह से जारी है। एक से ज़्यादा स्रोतों से धनार्जन जीवन काल में होगा, और कहीं ना कहीं धार्मिकता में भी वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। शनि पर्वत अच्छा तो है, लेकिन वर्तमान समय में
थोड़ा सा अड़चनों का सामना आपको करना पड़ रहा है। सूर्य पर्वत आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है, और जब सूर्य कमज़ोर होता है तो वर्तमान समय को साफ दिखा रहा है। जिस तरह से रेखाएं हैं, संघर्ष है, मानसिक परेशानी है, लेकिन सूर्य कमज़ोर है तो आपको अपनी मेहनत का, अपनी परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। काम बनते बनते रुक जाते हैं, या जब होने वाला होता है तभी रह जाता है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, विस्तार यहाँ पे देखने को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सूर्य आपका कमज़ोर है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये क्षेत्र उठा हुआ है। छोटा काम भी करेंगे तो भी जो है नाम और फेम पाने की इच्छा मन में हमेशा बनी हुई है, और बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है ये इच्छा प्रबल रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे ये भाग उभरा हुआ है, बेवजह की चिंताएं भी बनी रह सकती हैं, इस और भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका अगर हम बुद्ध का पर्वत देखें, 2-3 लाइनें हैं, सेवा भाव को बता रही हैं, व्यापारिक गुणों में वृद्धि को बता रही हैं, और एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होंगे, इस चीज़ को भी बताते हुए ये यहाँ पे नज़र आ रही है। और बिजनेस की ओर बहुत अच्छा रहने वाला है, और इस तरह से ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। देखिएगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी हो, आपका जो वाणी की शक्ति है, जो व्यक्तित्व है, वो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सुंदर रहने वाला है, इस बात का द्योतक है। एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर ध्यान से देखें तो सूर्य क्षेत्र पे एक वर्ग का चिन्ह भी दिख रहा है। अचानक ये नज़र पड़ी है। देखो, सूर्य क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह बना हो तो जातक धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होता है, और ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध होता है। और ऐसे व्यक्तियों का व्यापार, मल्टी सिटी व्यापारी ऐसे व्यक्ति होते हैं। आपकी हथेली न, आप तो नौकरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हथेली आपकी व्यापार की ओर जा रही है। देखिएगा, 2 वर्ष हैं, 38 और 40। अगर आपको सरकारी नौकरी में प्रगति मिलती है, सफलता मिलती है, ठीक है, नहीं तो तुरंत व्यापार में आइए, और व्यापार में बहुत अच्छा लाभ आपका है। कुछ उपाय मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि उपाय करना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी उपाय करना है आपको। और यहाँ पे देखें, आपका मंगल एनर्जेटिक स्वभाव को बता रहा है, साहस को बता रहा है, निडरता को बता रहा है, कायरता नहीं है, इस और संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपका चंद्रमा बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, स्वयं भी खूबसूरत होंगे और खूबसूरत सोच के मालिक होंगे। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखा जाए तो एक मछली का चिन्ह भी यहाँ पे भी बनता हुआ दिख रहा है। सूर्य की तरफ देख रहा है, लेकिन सूर्य कमज़ोर है, वर्तमान समय में इसका फलादेश नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में 45वें वर्ष में, और 45वें वर्ष से ये फल देगा, निश्चित तौर पर राहु 45वें वर्ष से बहुत सुंदर फल देगा। वैसे तो लकीर के हिसाब से 42वें वर्ष से अच्छा फल दे रहा है, लेकिन 45वें वर्ष से गजब का फल देगा। खर्चे से ज़्यादा अर्निंग करेंगे। अगर ध्यान से आपकी हथेली देखिए, 3 चीज़ें 4 चीज़ें उभर कर आ रही हैं, इसको समझने की कोशिश करें। वर्तमान समय में बहुत सारी रेखाएं, अनगिनत रेखाएं, गौण रेखाएं हैं, पूरी हथेली में है। थोड़ा सा नेगेटिव ऊर्जा को जन्म दे रही है, संघर्ष को जन्म दे रही है, मानसिक परेशानी को जन्म दे रही है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति को जन्म दे रही है। दूसरी बात, अगर मंगल पे हो तो कन्फ्यूजन की स्थिति को पैदा कर रही है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्यक्ति तय नहीं कर पा रहा है किस तरफ जाए। दूसरी अगर बात करें, जिस तरह से राहु रेखाएं हैं, भाग्य रेखा है, 42वें वर्ष से सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है, और धनार्जन के मामले में 45वें वर्ष से व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमाएगा, इस ओर दिखाई दे रही है। जिस तरह से सूर्य पर्वत पे निशान है, उस तरह से व्यक्ति के बिजनेस की ओर जाने की बहुत ज़्यादा
यहाँ पे सफलता की प्राप्ति होगी, इस ओर इशारा कर रहे हैं। और व्यक्ति का बिजनेस एक शहर में न रह के अनेकों शहरों में रहेगा, लेकिन वर्तमान समय में आपका सूर्य कमजोर स्थिति में है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, फिर भी कुछ रहता है तो मुझे व्हाट्सअप जरूर करें, मैं उसका वो उत्तर आपको दे दूंगा। अभी फिलहाल इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।